आप भी डर के शिकार हो? क्या आप भी कोई निर्णय लेने में आपको डर लगता है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम डर के विभिन्न रूप जानेंगे, डर हमारे दिमाग में किस प्रकार हावी होता है और हम डर के कारण क्यों निर्णय नहीं ले पाते हैं, ये आज का सेशन रहेगा। आज की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी डर के साथ जी रहा है। कोई लोगों के सामने बोलने से डरता है, कोई असफल होने से, कोई पैसा खोने से, तो कोई इस बात से डरता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे ज़्यादातर डर असल में सच नहीं होते, बल्कि हमारे दिमाग की पैदावार होते हैं। इन्हें हम मनोवैज्ञानिक डर यानी साइकोलॉजिकल फियर कहते हैं। जैसे लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं बेवकूफ़ लगूंगा। सच तो यह है कि लोग कुछ समय के लिए सोचेंगे और फिर अपने काम में बिजी हो जाएंगे। इसलिए ऐसे डर को पकड़ कर बैठना हमें रोकता है, आगे बढ़ने नहीं देता। यानी लोग क्या सोचेंगे इसका हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं करना है। दूसरी तरफ कुछ डर ऐसे होते हैं जो वास्तविक होते हैं, वो डर फिजिकल होते हैं। जैसे पैसे का नुकसान, नौकरी खो जाना या किसी निर्णय का गलत हो जाना। ये डर खराब नहीं होते, बल्कि ये डर हमें सावधान करते हैं। ये हमें सोचने, योजना बनाने और समझदारी से कदम उठाने के लिए प्रेरणा देते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब हम इन डर के कारण कुछ करना ही बंद कर देते हैं। जैसे बड़ा लॉस हो गया, फिर रिस्क नहीं ले सकते। समस्या तब होती है जब हम इस डर के कारण कुछ करना ही बंद कर देते हैं। इसे ही अधिक सोच कर रुक जाना कहा जाता है। अगर इंसान सिर्फ डर के कारण बैठ जाए तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी रिस्क उसको लेना ही पड़ेगा, लेकिन रिस्क अपने कैपिटल को देख कर लेना होगा, अपने फाइनेंशियल कंडीशन देख कर लेना होगा। डर को जीतने का सबसे सही तरीका है धीरे धीरे उसका सामना करना। डर जो भी हमारे जीवन में है, हमें उन डर का सामना करना ही पड़ेगा। एकदम बड़े जोखिम लेना समझदारी नहीं है, बल्कि कई बार मूर्खता होती है। जैसे अगर किसी को पानी से डर लगता है तो उसे सीधे गहरे समुद्र में नहीं छलांग लगानी चाहिए, बल्कि पहले सुरक्षित जगह पर, स्विमिंग पूल हुआ, छोटा स्थान जहाँ पे कम पानी हो, वहाँ पे अभ्यास करना चाहिए, तो पानी से डर मिटेगा। उसी तरह अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो पहले अकेले कांच के सामने, दर्पण के सामने बोलो, अपने आप से बोलो, फिर अपने दोस्तों के सामने बोलो, तो धीरे धीरे आप लोगों के सामने भी बोलने लग जाओगे। ये छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो पहले अपने आप प्रैक्टिस करना है। एक बहुत शक्तिशाली तरीका यह है, अपने आप अपने ऊपर हंसना सीख लो। भाई लोग हंसेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग आपको मूर्ख समझेंगे, इससे बेटर है कि पहले अपने आप को समझ लो, कि अपने आप पर हंसना सीख लो। जब हम अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार कर लेते हैं, अभी जिन जिन बातों में हम कमज़ोर हैं, हम अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार कर लेते हैं और ख़ुद को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं, तब दुनिया की बातें हमें उतना चोट नहीं करेगी। जो व्यक्ति खुद ही अपने ऊपर हल्का फुल्का मजाक कर सकता है, उससे कोई और व्यक्ति चोट नहीं पहुंचा सकता। असली ताकत यहीं से शुरू होती है। यानी आप अपनी कमज़ोरियों पर खुद ही हंसने लग जाओ। जीवन में एक बड़ा डर असफलता का है, खासकर जब उसमें पैसा और परिवार जुड़ा हो। अगर पहले कभी नुकसान हुआ हो तो दोबारा कोशिश करने में डर लगता है, और यह स्वाभाविक डर है, क्योंकि एक बार आपने कोई काम किया, उसमें आपको नुकसान हो गया, तो दोबारा आपके अंदर काम करने की हिम्मत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका सामने पैसा और परिवार दोनों है। तो दोबारा कोशिश करने में डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कोशिश ही छोड़ दें। सही तरीका यह है कि हम अपनी पिछली गलतियों से सीखो। हमने लास्ट में क्या गलतियां की थी, जिन गलतियों की वजह से हमें नुकसान हुआ था, उन गलतियों से सीख कर और अपने काम में थोड़ा इम्प्रूव करना। जो चीज़ नहीं आती है, जो चीज़ नहीं पता है, उसको सीख कर फिर शुरू करो।
बिना सोचे समझे कदम उठाना गलत है, लेकिन डर के कारण रुक जाना उससे भी बड़ी गलती है। जिस काम को करना चाह रहे हो, जिस काम में असफलता मिली है, तो उस काम को कैसे किया जाए उसको पहले सीखो। पहले आपने क्या गलतियां की उनको नोटिस करो और दोबारा वो गलतियां नहीं करोगे। ये सीख कर ही आपको आगे बढ़ना है। कई बार जीवन में सबसे बड़ी उलझन ये होती है कि हम अपने सपनों को चुने या परिवार की सुरक्षा को। जब पैसों की बात आती है तब ये होता है कि भाई अपने सपने पूरे करें या परिवार की ज़रूरत है उनको पूरा करें। तो सच यह है कि परिवार और सपना दोनों का बैलेंस करना ज़रूरी है। पहले अपनी मूल ज़रूरतों को सुरक्षित करना ज़रूरी है। जो आपके दैनिक खर्चे हैं, ईएमआई है और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, पहले आपको उनका पूरा करना है। उसके बाद आपको सपनों की दिशा में आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आगे बढ़ना ही स्थायी सफलता का रास्ता है। डर के पीछे एक और बड़ी वजह होती है अहंकार, जिसको हम ईगो बोलते हैं। ईगो का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि मैं सबसे अच्छा हूँ, बल्कि यह भी होता है कि मैं बहुत ख़राब हूँ। दोनों ही स्थितियों में मैं केंद्र में होता है। मैं अच्छा हूँ, मैं ख़राब हूँ, दोनों में मैं कॉमन हो गया। ईगो हमें दूसरों से अलग महसूस कराता है और हर समय तुलना में रखता है। हम अपनी तुलना हमेशा लोगों के साथ करते हैं। कौन हमसे ज़्यादा अमीर है, कौन हमसे ज़्यादा पैसा कमाता है, किसके पास हमसे ज़्यादा अच्छी नौकरी है। हम लोगों से तुलना ज़्यादा करते हैं। यही तुलना जलन, गुस्सा और दुख का कारण बनती है। असल में हर लड़ाई यानी जो भी हमारे जीवन में अशांति है, उसकी मेन जड़ ईगो अहंकार है। जब हम गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि यह मैं अलग हूँ वाली सोच एक भ्रम है। हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हमारी श्वास, हमारा भोजन, हमारा अस्तित्व है, सब कुछ उसी पर निर्भर है। अगर पेड़ हमें ऑक्सीजन ना दे तो हम जी भी नहीं पाएंगे। तो फिर हम अलग हुए कैसे? हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। यह समझ धीरे धीरे ईगो को कमज़ोर करती है और मैं जिसको हम बोलते हैं, मैं प्रकृति का एक अस्तित्व है, तो मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर भी हम अपने आप को मैं समझते हैं। हमारे अंदर एक गहरा जुड़ाव और प्रेम पैदा करता है। जब अपने अंदर अहंकार नहीं रहेगा तो हमारे दिल में प्यार और लोगों से करुणा, प्रेम, ये सब भाव हमारे मन में पैदा होंगे। कब होंगे? जब हमारा ईगो ख़त्म हो जाएगा। जहाँ डर होता है वहाँ सच्चा प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर नाम की चीज़ नहीं होती। प्रेम हमें आज़ाद करता है, जबकि डर हमें छोटा और सीमित कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर झांके और खुद से पूछे, मैं कौन हूँ? यह सवाल जितनी गहराई से पूछा जाएगा उतना ही हम अपने असली स्वरूप के करीब पहुँचेंगे। जब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे, हम अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम अपने विचारों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं हैं। अंत में जीवन का सार यही है कि डर कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, लेकिन हम उसके बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। हमें डर का सामना करना पड़ेगा, जो रियल डर है, और जो काल्पनिक और साइकोलॉजिकल डर है उनको अपने दिमाग से निकालना है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उनकी परवाह न करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर ध्यान दो। जब हम समझदारी से रिस्क लेंगे तो अपने डर को पहचान लेंगे और धीरे धीरे उसका सामना करने लग जाएंगे। तब एक नई रास्ता खुलेगा, और यह रास्ता हम सिर्फ जीते नहीं बल्कि सच में जीवन को महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।